नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस की चपेट में आए बीजेपी के दो नेता सांसद लोकेट चटर्जी हुई संक्रमित। इसके बाद हम जानेंगे कि मायावती की यूपी सरकार को सलाह, अखिलेश व प्रियंका ने लॉ एंड ऑर्डर पर कसा तंज। इसके बाद हम जानेंगे कि कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा सरकार बदले की राजनीति के तहत निशाना बना रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री का लद्दाख दौरा, जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा एक वीर सैनिक है नरेंद्र मोदी। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि चीन सीमा विवाद, राहुल गांधी बोले कोई तो झूठ बोल रहा है। दोस्तों, अगर आप चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,28,461 हो गई है। इनमें से 3.80 लाख मरीज ठीक भी हो चुके हैं। शुक्रवार को रिकवरी रेट 60% के पार हो गया। अब तक देश में 60.73% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 10 दिनों में इसमें 4% का इजाफा हुआ है। बांग्ला फिल्मों की एक्ट्रेस और पश्चिम बंगाल के हुगली से भाजपा लोकेट चटर्जी और उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सांसद चटर्जी ने शुक्रवार को ट्विटर पर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मेरी कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुझे पिछले एक हफ्ते से हल्का बुखार था, जिसके कारण मैं सेल्फ आइसोलेशन में थी। मैं अपनी सेहत की जानकारी देती रहूंगी, सब ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस की चपेट में आए बीजेपी के दो नेता सांसद लोकेट चटर्जी हुई संक्रमित। देश में कोरोना वायरस के मामले 6,25,000 से ज्यादा हो चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या 18,000 के पार है। कोरोना की चपेट में आम से खास हर तरह के लोग आ रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के दो नेता कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। बीजेपी सांसद लोकेट और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह को कोरोना हो गया है। हुगली से लोकसभा सांसद लोकेट चटर्जी ने शुक्रवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि मेरी कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुझे पिछले एक हफ्ते से हल्का बुखार था, जिसके कारण मैं सेल्फ आइसोलेशन में थी। मैं अपनी सेहत की जानकारी देती रहूंगी, सब ठीक है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन सीमा विवाद, राहुल गांधी बोले कोई तो झूठ बोल रहा है। एलएसी पर चीन के कथित अतिक्रमण को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हमलावर है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि लद्दाखी कह रही है कि चीन ने हमारी जमीन ले ली है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसी ने हमारी जमीन नहीं मिली। साफ तौर पर कोई तो झूठ बोल रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें कई लोग कह रहे हैं कि चीनी सैनिक हमारे क्षेत्र में घुस गए हैं। एक शख्स कह रहा है कि चीनी सैनिक गलवान क्षेत्र में 15 किलोमीटर अंदर घुस गए हैं। लोगों का कहना है कि हमारी जमीन पर चीन का कब्जा बढ़ता ही जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अचानक लेह के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने जमीनी हकीकत का जायजा लिया और सेना का हौसला बढ़ाया। पीएम नरेंद्र मोदी के लेह दौरे के दौरान ही राहुल गांधी ने वीडियो शेयर करके सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि आखिर कौन झूठ बोल रहा है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। जान बचाने थाने के लॉकअप में छिपे थे बीजेपी के मंत्री विकास दुबे ने बाहर खींचकर मारी थी गोली। यूपी के कानपुर में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला कर 28 पुलिसकर्मियों को शहीद करने वाले हिस्ट्री शीटर विकास दुबे का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। बचपन से ही वह जराइम की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता था। पहले उसने गैंग बनाया, लूट, डकैती, हत्याएं करने लगा। विकास दुबे तब पूरे प्रदेश में चर्चा में आया जब उसने 19 साल पहले थाने में घुसकर बीजेपी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या की थी। संतोष शुक्ला की हत्या ने विकास को जराइम की दुनिया में बड़ी पहचान दिलाई। हालांकि वह इस हत्या से इसलिए बरी हो गया क्योंकि उसके खिलाफ किसी ने गवाही ही नहीं दी। हत्या के ही एक अन्य मामले में उसे उम्र कैद भी हुई, लेकिन वह जमानत पर बाहर आ गया था। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। कानपुर एनकाउंटर के बाद राहुल गांधी बोले यूपी में गुंडा राज, जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे होगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर गुरुवार रात दबिश देने वाली पुलिस पर हमला हो गया। बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें शिवराजपुर एसओ महेश यादव, सीओ देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। वहीं 7 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें से 4 की हालत नाजुक बनी हुई है। इस बड़ी घटना के बाद राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे। राहुल ने ट्वीट किया, यूपी में गुंडा राज का एक और प्रमाण, जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे होगी।
मेरी शोक संवेदनाएं मारे गए वीर शहीदों के परिवारजनों के साथ है और मैं घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। मायावती की यूपी सरकार को सलाह, अखिलेश व प्रियंका ने लॉ एंड ऑर्डर पर कसा तंज। कानपुर में शातिर अपराधी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के खिलाफ एक्शन के दौरान 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने पर प्रदेश में आक्रोश का माहौल है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी जहां अपराधी को पकड़ने की जुगत में है, वहीं बसपा मुखिया मायावती ने इस प्रकरण को बेहद शर्मनाक बताया है। मायावती ने शीघ्र इस मामले पुलिस से कार्रवाई से उम्मीद की है, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने को जिंदा पकड़ने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था को इसका कारण बताया है। विपक्ष के तीनों नेताओं ने ट्वीट किया है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कहा कि कानपुर में शातिर अपराधियों से एक भिड़ंत में डिप्टी एसपी सहित 8 पुलिसकर्मियों की मौत व 7 अन्य के आज तड़के घायल होने की घटना अति दुखद, शर्मनाक व दुर्भाग्यपूर्ण है। यह स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ सरकार को अब भी खासकर कानून व्यवस्था के मामले में और भी अधिक चुस्त व दुरुस्त होने की जरूरत है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। कानपुर शूटआउट पर अखिलेश बोले, यूपी की सबसे शर्मनाक घटना जल्द हो पर्दाफाश। कानपुर में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई टीम हमले में शहीद पुलिस कर्मियों को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि दी। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर प्रदेश के आपराधिक जगत की इस सबसे बड़ी शर्मनाक घटना में सत्ताधारियों और अपराधियों को मिली भगत का खामियाजा कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों को भुगतना पड़ा है। अपराधियों को जिंदा पकड़कर वर्तमान सत्ता का भंडाफोड़ होना चाहिए। आपको बता दें कि कानपुर में गुरुवार देर रात कुख्यात हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के घर दबिश देने गई पुलिस की टीम पर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। कानपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक जय नारायण सिंह ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि इस फायरिंग में 4 और पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें रिजेंसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस फायरिंग के बाद एसएसपी, 3 एसपी और 1 दर्जन से अधिक थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा, सरकार बदले की राजनीति के तहत निशाना बना रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने बीजेपी पर हमला बोला है। अहमद पटेल ने कहा है कि राजनीतिक बदले की कार्रवाई के तहत सरकार काम कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ईडी ने 3 दिनों में 128 सवाल मुझसे पूछे, लेकिन सब में केवल आरोप था। कोई भी ठोस सबूत प्रवर्तन निदेशालय के पास नहीं था। मैंने सभी 128 सवालों का जवाब दिया। आगे और भी सवाल पूछे जाएंगे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। गौरतलब है कि संदेशरा घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस नेता से पूछताछ की है। वहीं अहमद पटेल ने सरकार की तरफ से प्रियंका गांधी को घर खाली करने के आदेश मिलने पर कहा कि सरकार सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई कर रही है। बीजेपी के लोग टाई पाट के बंगले में रह रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई उन पर नहीं होती है। बताते चले कि बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को सुरक्षा कारणों से 1997 में उन्हें आवंटित बंगले को 1 अगस्त तक खाली करने का नोटिस दिया गया था। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट ने कहा, प्रियंका गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से भाजपा घबरा रही है। महाराष्ट्र के मंत्री बाला साहब थोराट ने गुरुवार को आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा उठाए गए मुद्दों को मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए सरकार उन्हें बंगला खाली करने के लिए कहकर धमकी देने की कोशिश कर रही है। थोराट ने यह भी कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गई है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने बुधवार को प्रियंका गांधी वाड्रा को 1 महीने के भीतर लुटियन दिल्ली से अपना बंगला खाली करने के लिए कहा है, क्योंकि वह एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद इनकी हकदार नहीं है। बता दें, थोराट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी है। उन्होंने एक बयान में कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा के परिवार के 2 सदस्यों की अतीत में हत्या कर दी गई थी और परिवार को अब भी खतरों का सामना करना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर। लंबी चुप्पी के बाद एमपी की राजनीति में लौटने के सवाल पर बोले ज्योतिरादित्य, टाइगर अभी जिंदा है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज लंबे समय बाद अपनी चुप्पी तोड़ राज्य की राजनीतिक में वापसी की तरफ इशारा कर दिया। मध्य प्रदेश में आज शिवराज सिंह चौहान सरकार के कैबिनेट विस्तार में अपने 11 समर्थकों को मंत्री बनवाने वाले सिंधिया ने 1 महीने की चुप्पी के बाद बस 1 लाइन में ही सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। सिंधिया ने कहा, टाइगर जिंदा है। बीजेपी नेता सिंधिया हाल ही में राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। मार्च में छोड़ी अपनी 19 साल पुरानी पार्टी पर हमला करते हुए सिंधिया ने कहा, अन्याय के खिलाफ लड़ना हमारा कर्तव्य है। यहाँ तक कि अगर इसका मतलब युद्ध है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अग्रिम पंक्ति में होंगे।
पिछले 2 महीनों में लोग मेरे चरित्र को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि टाइगर अभी जिंदा है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।